भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि यह चमत्कारी उपाय करते ही, टोटका करते ही आप किसी के भी भविष्य बता सकते हैं। यह प्रयोग करें और दूसरों का भविष्य बताएं। जो लोग चमत्कारी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हम दूसरों के बारे में बातें बताएं, वर्तमान की बताएं, भूतकाल की बताएं, भविष्य की बताएं, तो आज जो प्रयोग हम बताने जा रहे हैं यह ऐसा प्रयोग है कि किसी भी व्यक्ति का आप वर्तमान, भूत, भविष्य सब बता देंगे। आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई यंत्र नहीं पढ़ना, ना कोई तंत्र पढ़ना, सिर्फ प्रयोग है। जो प्रयोग हम जैसे बताएंगे उस हिसाब से अगर करेंगे तो 100% सफलता पक्की है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। जैसे हम बताएंगे उस हिसाब से आप जो है तो यह प्रयोग कर लेना, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। करना क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से आप प्रयोग करना है। बहुत ही सरल प्रयोग है, कोई कठिन प्रयोग नहीं है। बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत कठिन प्रयोग नहीं है, लेकिन जो है तो जैसे बताएंगे उस हिसाब से ही करना। किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच में, दिन में आप ध्यान रखिएगा 12 से 4 बजे के बीच में आपको देखना अमरबेल। अमरबेल मिलेगा, पेड़ों में लिपटा हुआ होता है। ये इसका खुद का पेड़ है तो जो है तो नहीं होता, ये दूसरे पेड़ों का सहारा लेके उसी में लपेट जाता है। जैसे आपको अमरबेल मिल जाएगा बेर के पेड़ में, नीम के पेड़ में मिल जाएगा, पीपल में मिल जाएगा, बरगद में भी मिल जाता है अमरबेल। अमरबेल थंबनेल में हम फोटो डाल देंगे, वैसे गूगल में आप सर्च कर लेना अमरबेल तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर जगह मिल जाता है। मिलेगा कहाँ, गांव एरिया में अधिकतर मिलेगा, खेतों में जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे अमरबेल मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। शाखाएं होती पतली पतली अमरबेल की, हम थंबनेल में डाल देंगे फोटो, आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी शनिवार को 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको अमरबेल ले आना, अमरबेल ले आना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अमरबेल जिस पेड़ की डाली में जिसमें लपटा हो तो डाली सहित आपको तोड़ के ले आना। जिस डाली पे हो अमरबेल, जिस डाली पे, जैसे मान लीजिए नीम के पेड़ में है तो ये छोटी छोटी पेड़ में तने में भी लपेटता है और डाली पे भी जाके लपेट जाता है, तो उस डाली सहित जितना डाली में लपटा हो अमरबेल उतना ही तोड़ के ले आना है। पत्ते सहित जो भी मिल जाए उसका सब तोड़ के ले आना अपने घर, शनिवार को 12 से 4 बजे के बीच में। अब क्या करें कि इसको घर में ले आकर के 12-4 के बीच में अपने पूजा घर में रख करके गूगल लोभान की आप धुनी इसको दिखा दें। उस दिन लगभग 1 घंटे रख करके धुनी आप उसमें जला दें, किसी जो तो मिट्टी के पात्र में गूगल लोभान अंगियारी पे तो धुनी दे दें आप। धुनी देने के बाद आप क्या करें कि इसको 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख दें, अमरबेल की जड़ को सूखने के लिए रख दें। सूखने के बाद लकड़ी शायद जो भी पेड़ की लकड़ी भी आप ले आए अमरबेल के साथ उसको भी, उसके बाद क्या करना है, जब सूख जाएगा, जब सूख जाएगा वह तो उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे भागों में काट लेना है अमरबेल को, और जो है तो उसको लकड़ी को काट करके आप जो है जब सूख जाएगा इसको किसी भी अंगियारी में जो है तो रख करके जला दें। इसको आग जलती हुई आग में नहीं जलाना। अंगियारी जो होती है जिसमें हम हवन करते हैं उसमें जो है तो डाल करके इसको बिल्कुल जला दें, मतलब पची हुई आग में जलाना। जलाने के बाद क्या करना है कि किसी भी सोमवार के दिन इसकी राख जो निकलेगी, इसकी राख को 1 लोटे जल में, कोई पीतल का लोटा हो, पीतल के लोटे में रात के जब आप पढ़ते हैं तो उसके नीचे जो है तो चारपाई के नीचे जिसमें सोते हो उसके नीचे रख लेना है। और रखते समय आप जल की इस अनामिका उंगली से, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसा बता रहे हैं वैसे करें। अनामिका उंगली से जो उसमें राख डली पानी में तो 3 बार बोर करके अनामिका उंगली से उस जल को अपने आज्ञा चक्र पे लगा लेना।
आज्ञा चक्र में लगाने के बाद जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, मान लीजिए किसी कोई आप दरबार लगाते हैं, आप जो है तो जो भगत हैं, तो आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, इसको क्या दिक्कत है, क्या समस्या, जैसे लोग पर्चा बनाते हैं, जो भी जानना तो अपने मन में आप पड़े पड़े सोच लीजिए कि इस व्यक्ति के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या समस्या है, क्या बीमारी है, इसके घर परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं। यह सोच करके अनामिका उंगली में जब आज्ञा चक्र में 3 बार जो है तो टीका लगा लेंगे जल का, सोच करके आप सो जाइए। मान के चलिए स्वप्न के माध्यम से एक स्वप्नेश्वरी देवी आ करके आपको जिस व्यक्ति के बारे में पूछेंगे उस व्यक्ति का सारा हाल बता जाएगी, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य। जो जो प्रश्न आप मन में लेके सोएंगे, स्वप्न में वही चीज़ उसके व्यक्ति के बारे में दिख जाएगी। अपने बारे में पूछेंगे, जो भी सवाल आप मन में करेंगे, 3 बार जो है तो उस भभूत डली हुई, राख डली हुई पानी में आप 3 बार उठा के अनामिका उंगली से लगाएंगे, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से। तो ये मान के चलिए कि जो जो आप अपने बारे में पूछना चाहेंगे, मैं क्या करूँगा भविष्य में, वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, भूतकाल में क्या करता था, ये सारी चीज़ें जो आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो भी आप पूछेंगे, स्वप्नेश्वरी देवी आपको बता के जाएगी। यह अमरबेल की भभूत का चमत्कार है। अमरबेल के पेड़ में स्वप्नेश्वरी देवी वास करती है, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। तो वह सारी चीज़ें आपको स्वप्न के माध्यम से बता के चली जाएगी। सुबह जब आप उठेंगे, उस व्यक्ति को आप सारी बातें बता सकते हैं कि तेरे घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, और जो है तो तुम इस चीज़ से परेशान हो, ये परेशानी तुम्हारे घर पे है, बच्चे को परेशानी है, आपको परेशानी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, कोई स्त्री पुरुष के बारे में, जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, तो बस यही प्रक्रिया है। जैसे हमने बताया, 3 बार जल लगा करके अपने मन में सोच करके सो जाना है। जो जो प्रश्न है आपके मन में ला करके, ये मान के चलिए वह प्रश्न है, आपको स्वप्न के माध्यम से उसका उत्तर आपको 100% मिल जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आप यह प्रयोग जरूर कर लें, लेकिन जिस हिसाब से हमने प्रयोग किया, हाँ, पूछना कब है, सोमवार के दिन ही पूछना है, जैसे हमने बताया रात्रि में। बाकी जो है तो रोज़ नहीं पूछना है, बस जैसा हमने विधि बताया उस हिसाब से आप कर लेना। जरूर आपको जो है तो, अगर आप पर्चा बनाने के भी इच्छुक हैं, तो जिन व्यक्तियों का पूछना हो, आप पूछ करके उनका पर्चा भी बना सकते हैं। ये विद्या है, तंत्र है, और जो है तो आप लोग करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।